हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट एंड इजी ट्रेड। आज के इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले कि बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर रहा है और हमें कहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने से स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड अभी किस तरह से है बैंक निफ्टी में और हमें कहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, तो हम देखते हैं। यहाँ पर हमें देखिए ये क्लियर पता चल रहा है कि ये एक अप ट्रेंड में है और यहाँ कहीं ना कहीं ये अप ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेक करने का कोशिश किया था बट नहीं ब्रेक कर पाया। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस जगह से कहीं, और इसको हम आगे तक ले जाते हैं और देखते हैं कि ये लाइन किस तरह से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट अगर हम देखें तो प्राइस कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन था और अभी ट्रेंड लाइन के जस्ट आसपास ये प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस एरिया तक देखें तो यहाँ पर हमें एक और ट्रेंड लाइन दिखता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट हो रहा है। इस जगह से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए कुछ ये एक लाइन बन रहा है। ठीक है, कुछ ये एक लाइन बन रहा है। यहाँ पर भी प्राइस बार बार आके रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पर 2 बार हुआ, फिर यहाँ पर तीसरा, चौथा और ये 5वां बार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन था वो शिफ्ट होके इस जगह पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखना है कि प्राइस क्या इसी रेंज में फंसेगा या फिर इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक हुआ था यहाँ पर उसको ब्रेक करके ये अपसाइड की तरफ जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम देखें कि अपसाइड की तरफ कहाँ तक पोटेंशियल है और भी जाने का, तो वो तो हमें हायर टाइम फ्रेम पे अभी नहीं देखने को मिलेगा। वो हमें फर्दर कुछ मंथ में देखने को मिलेगा कि ये जो लाइन है यहाँ पर हमें इस लाइन तक 55,000 के आसपास हमें बैंक निफ्टी दिख सकता है। अगर अच्छा खासा मूवमेंट आता है तो फिर यहाँ से कोई करेक्शन हमें दिखेगा। तो अभी के लिए हमें इसी जगह पे ध्यान रखना है और किस तरह से हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए हमने ये जो मेजर ट्रेंड्स है इनको आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम में हम 4 आवर में आते हैं। 4 आवर में देखते हैं कि किस तरह से प्राइस मूव कर रहा है। अब यहाँ पर हमें देखिए एक ये जो बड़ा टाइम फ्रेम में हमने देखा ट्रेंड्स, उसके अंदर भी हमें यहाँ पर कुछ पैटर्न दिख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेट कर रहा है किस एरिया के आसपास, तो यहाँ पर एक अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर साइड से तो हमें एक क्लियर पता चलता है कि कुछ इस तरह से यहाँ पर एरिया बन रहा है। ये कुछ इस तरह से एरिया बन रहा है और प्राइस इसको रीटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी हमें एक लाइन मिल गया। यहाँ पर हमें इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है कि ये इस लाइन के आसपास आने पर रिएक्ट कर सकता है प्राइस। ठीक है, इस लाइन पे आने पर रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं और भी लोअर टाइम फ्रेम में कि किस तरह से मूव कर रहा है। तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में और देखें तो एग्जैक्ट हमें देखिए यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो लाइन है अप साइड की तरफ, ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर देखिए यहाँ से रिजेक्ट हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे की तरफ आया, इसको रिटेस्ट किया और जस्ट इस लाइन को यहाँ पर फिर से रिटेस्ट किया और अप साइड की तरफ गया। अब देखिए यहाँ पर एक क्या हुआ, एक बड़ा सा स्पाइक आने के बाद यहाँ पर हमें एक छोटा मोटा करेक्शन दिख रहा है। मतलब कि अगर प्राइस इस करेक्शन को सस्टेन करता है तो धीरे धीरे करके प्राइस नीचे की तरफ आएगा। वरना अगर यहाँ से हमें एक अप साइड के लिए मूव दिखता है तो फिर हमें जो हायर टाइम फ्रेम में हमें जो लेवल्स दिखे थे उस लेवल तक जाने का चांसेस रहेगा। कहाँ तक? 55,000 के आसपास, देखिए इस लेवल तक। बट प्राइस एग्जैक्ट इसी तरह से मूव नहीं करेगा। ठीक है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो अगर हम और भी यहाँ पर कुछ पैटर्न ढूंढने का कोशिश करें तो अभी जो फर्दर मूवमेंट हो सकता है वो किस तरह से हो सकता है, तो यहाँ पर मुझे एक और पैटर्न दिख रहा है। आई थिंक आपको यहाँ पर वही पैटर्न सेम दिख रहा होगा कि देखिए ये जो लाइन है, अगर हम इस लाइन को और इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमें एक ट्रेंड दिखता है। ठीक है, ये हमें ट्रेंड दिखता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से प्राइस मूव कर सकता है। अगर आज यहाँ तक प्राइस आके इस लाइन को टच करता है, यहाँ से रिटेस्ट करता है, तो हम समझेंगे कि यही प्राइस को एक रास्ता मिल गया यहाँ से अप साइड की तरफ जाने का। तो अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और अब देखते हैं कि किस तरह से एक्चुअल में प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्लियर पता चल रहा है कि प्राइस कहाँ कहाँ से, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं और कहाँ कहाँ पर हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर भी अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें जैसे 15 मिनट में, यहाँ पर भी कोई पैटर्न बन रहा है क्या? यहाँ पर भी पैटर्न बन रहा है। ये क्या है? एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज में फंसा हुआ है तो हम देखेंगे कि रेंज दो जो है उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें किस तरह से ट्रेड लेना है। यहाँ पर देखें ये अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं और ये नीचे की तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक
पैटर्न दिखता हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आए जहाँ पर हमें बेसिकली ट्रेड लेते हैं, जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड लेते हैं उस पर अगर हम आए तो यहाँ पर देखिए हमें क्लियर दिख रहा है कि प्राइस किस तरह से इस मूवमेंट में, इस जोन में किस तरह से मूव कर रहा है। कितना प्यारा सा मूव है यहाँ पर। अगर हम देखें इस चीज़ को, अगर कोई ट्रेडर समझता है तो बहुत अच्छे से उसने कल मूव को कैप्चर किया होगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को, इस पैटर्न को समझा होगा तो यहाँ पर बहुत अच्छा से मूवमेंट को कैप्चर किया होगा। मैंने कोई भी लोअर टाइम फ्रेम में जाके इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, हायर टाइम फ्रेम से ही यहाँ पर हमें दिख रहा था। तो अगर प्राइस देखिए, अगर अभी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ पर इस एरिया में या फिर इस एरिया में ओपन होगा, उसके बाद फिर ये रिट्रेस्ट कर सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इस एरिया से हमें हम बाई कर सकते हैं। फिर अगर हम देखेंगे कि यहाँ से एक अच्छा कैंडल हमें दिखता हुआ मिले, सेलिंग कैंडल, तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं और इस लेवल तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर मैंने जिस तरह से स्टेप आपको बताया वो स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही ईजिली पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।